अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 4 यूनिट नंबर 6 ज्योमेट्री की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी एक्सरसाइज 4 रिलेटेड है टॉपिक पैरामीटर एंड एरिया से। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द गिवन फिगर्स। ठीक है, जो नीचे दी गई तस्वीरें हैं उनके हमने, जो नीचे दी गई फिगर्स हैं उनके हमने पैरामीटर्स फाइंड करने हैं। नाउ लेट्स फाइंड। तो सबसे पहले हमें पैरामीटर और एरिया का पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पैरामीटर का पता होना चाहिए। पैरामीटर बेसिकली होता है सम ऑफ बाउंड्री इन सराउंडिंग्स। ठीक है, तो इधर हमारे पास कुछ में मीटर, सेंटीमीटर और मीटर और सेंटीमीटर में हमें बाउंड्री दी हुई है, यानी कि ये 1 मीटर है, 2 मीटर है, 3 मीटर है, इस तरह से दी हुई है। तो पैरामीटर होते हैं कि हमने सारी सराउंडिंग्स की जो बाउंड्री है उसका टोटल, तो हमने हर साइड की लेंथ को हमें ये करना है, दैन हमने उनको ऐड करना है, तो वो हमारा टोटल हो जाएगा। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम अपने ए पार्ट में हम सोल्यूशन राइट करने लगते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास पिक्चर है। तो सबसे पहले हम काउंट कर लेते हैं कि ये कितने हैं लेंथ। नाउ काउंट करते, पहले पैरामीटर लिखते हैं, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5। अब हम इस साइड की जो है वो लेंथ काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5। अब हम नीचे वाले की कर लेते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब हम देखते हैं कि ये 5 और ये सब मीटर्स में आ, तो फिर हमारे पास आ जाएगा 5 मीटर। फिर हम इसमें ऐड कर लेते हैं ये वाला 5 मीटर, ऐड किया हमने 5 मीटर। फिर हमने ऐड कर लेते हैं ये वाले 5 मीटर। फिर हमारे पास इसकी लेंथ भी 5 है, तो ये वाले 5 मीटर भी ऐड कर लेते हैं। फिर हम इससे इक्वल करते हैं। अब हमारे पास 5 + 5 हो जाता है 10, 10 + 5 हो जाता है 15, 15 + 5 हो जाता है 20। तो आ जाएगा हमारे पास 20 मीटर और ये हो जाएगा हमारा आंसर। ए पार्ट हो जाता है डन। नाउ अब हम बी पार्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, हम सोल्यूशन राइट करते हैं। अब हमने तस्वीरें, तो सबसे पहले हमने इसका पैरामीटर जो है वो राइट करना है। नाउ अब हम काउंट करते हैं हर साइज़ की मैयर को। ठीक है, तस्वीर को कर लेते हैं जूम। अब हम आ जाते हैं, काउंट करते हैं। इधर से हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, ये हमने काउंट कर दिया। ये सेंटीमीटर्स में है, तो ये 7 सेंटीमीटर। अब नाउ ये वाली साइड को काउंट करते हैं 1, ये वाली लाइन हमारे पास 1 हो जाएगी, ये 2 2 3 4, 1 2। इसको नीचे वाली को काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब हम काउंट कर लेते हैं इस वाली साइड को 1 2 3 4। अब हम कर से देते हैं सब वैल्यू को ऐड। तो फर्स्ट में आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। नाउ अब हम कहने वाले हैं ये वाला हमारे पास रहेगा 6 मीटर। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे ये 4 मीटर और फिर हम ऐड कर देंगे इसमें ये 6 मीटर और फिर हम लास्ट में ये वाले 4 मीटर भी ऐड कर देंगे। अब हम इनको ऐड करते हैं, 6 + 4 हो जाता है हमारे पास 10, 10 + 6 हो जाते हैं 16, 16 + 4 हमारे पास हो जाता है 20। तो हमारा आंसर हो जाता है 20 मीटर और हमारा सी पार्ट हो जाता है डन। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन फिगर्स। जो नीचे दी गई तस्वीरें हैं उनका हमने एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एरिया क्या होता है। एरिया बेसिकली होता है कि कितनी जगह जो है इस शेप ने कवर की हुई है, यानी इसका सरफेस एरिया क्या है, कितनी इसने टोटल जो है वो स्पेस ली हुई है, सारा कलर्ड पार्ट। जबकि पैरामीटर सिर्फ बाउंड्री था, सराउंडिंग था, अंदर वाला पार्ट नहीं था, लेकिन एरिया में सारा कलर्ड पार्ट होता है। और एरिया में जो यूनिट दिया हो हम उसके स्क्वायर को यूज़ करते हैं, यानी जब सेंटीमीटर है तो हमारा आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, तो बच्चों जिस बच्चे के बुक में ये बी पार्ट के ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ तो आप इस पे लिख दें, क्योंकि ये आपका मिड वर्ड्स में है। ठीक है, नाउ अब हम 1 बाय 1 इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।
नाउ ए पार्ट पर आ जाते हैं। हमने फाइंड करना है एरिया। एरिया के लिए हमने क्या काउंट करना है, नंबर ऑफ बॉक्सेस। ठीक है, हमने बाउंड्री को काउंट नहीं करना, अब हम बॉक्सेस को काउंट करेंगे। ठीक है, 1 2 3 और ये हो गया 4। तो इसका एरिया क्या होगा, सिंपली हमने काउंट करके अपना आंसर जो है वो लिख देना है। एरिया हमारा क्या होगा 4, और हमारे पास किस में दिए हुए हैं, सेंटीमीटर में। तो हमारे पास 7 आ जाएगा सेंटीमीटर, और 7 ऊपर आ जाएगा छोटा सा 2, और इसको हम स्क्वायर कहते हैं। तो इस शेप का एरिया हो जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए पार्ट हो जाता है डन। अब आ जाते हैं बी पार्ट में। ठीक है, एरिया को फाइंड करने के हम 2 तरीके यूज़ करते हैं। यहाँ तो हम सारे बॉक्सेस पर नंबर्स राइट करके काउंट कर लें सारे बॉक्सेस को, और दूसरा तरीका कि हम इधर से काउंट करें और इधर से काउंट करें, और उन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लें। तो नाउ इस बार हम क्या करने वाले हैं, ये तो बहुत सारे बॉक्सेस हैं, अगर हम इनको काउंट करने लगे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इधर से काउंट करते हैं और इधर से काउंट करते हैं। तो आए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7। अब हमारे पास आ गया 12 टाइम्स 7। 12 टाइम्स 7 तो बहुत सारे बच्चों को आता होगा, लेकिन अगर किसी बच्चे को ना आता हो तो वो इसको मल्टीप्लाई भी कर सकता है। 7 टाइम 2 होता है 14, 7 टाइम 1 होता है 7, 7 + 1 होता है 8। तो हमारा एरिया हो जाता है 84। तो सिंपल हम राइट कर देंगे 84, और हमारा एरिया किस में दिया हुआ है, मीटर में। तो हमारे पास आ जाता है 7 मीटर और 7 स्क्वायर, और हमारा आंसर हो जाता है 84 मीटर स्क्वायर। और बी पार्ट हो जाता है हमारा डन। सी पार्ट में हमने इस ब्लू वाली शेप का एरिया फाइंड करना है, और हमने एरिया को सेंटीमीटर स्क्वायर में देना, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आ जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाता है 8 सेंटीमीटर और ऊपर स्क्वायर। सी पार्ट हो जाता है हमारा डन। डी पार्ट पर आ जाते हैं। ठीक है, डी पार्ट पे हमारा दिया हुआ, हमने फाइंड करना है एरिया, और हमने अपना आंसर देना है मीटर पे। तो ये कितने बॉक्सेस हैं, ये तो टोटल 1 बॉक्सेस है। तो हमारा एरिया हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर, और डी पार्ट हो जाता है हमारा डन। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी हो जाता है कंप्लीट। एक्सरसाइज 4 में थे हमारे पास 2 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है कंप्लीट। तो हमारी एक्सरसाइज हो जाती है खत्म। तो हम कर रहे हैं अपनी वीडियो को एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज।